इकोलैलिया एक लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है, जिसका मतलब होता है रिवर्स टॉक या फिर रिवर्स पैटर्न में जो बात करते हैं वो। इको का मतलब होता है रिवर्स साउंड और लैलिया मतलब लैंग्वेज या टॉक होता है। तो इकोलैलिया में जिनमें होता है वो उनमें क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति से जो बात वो सुनेंगे सेम टू सेम उसी एक्सप्रेशन के साथ वापस बोल देते हैं। ये जनरली डिमेंशिया के केस में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर के केस में, सिजोफ्रेनिया के केस में, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर जो होते हैं उनमें एक सिम्टम है। ये इकोलैलिया बोलते हैं इसको। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर के केसेस में ज़्यादा मिलता है। इकोलैलिया जनरली दो तरह का होता है। पहला इमीडिएट इकोलैलिया और दूसरा होता है डिलेड इकोलैलिया। इमीडिएट इकोलैलिया में क्या होता है कि पेशेंट को आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो तुरंत ही उधर से जवाब देगा व्हाट इज़ योर नेम। मतलब जैसा उसने सुना वैसा ही वो रिपीट कर देगा तुरंत। थोड़ा देर पॉज दे के हो सकता है बता दे कि माई नेम इज ABC XYZ कुछ भी, लेकिन पहले वो रिपीट करेगा व्हाट इज योर नेम। हाउ ओल्ड आर यू, तो सेम चीज़ वो रिपीट करेगा हाउ ओल्ड आर यू। इसके बाद आता है डिलेड इकोलैलिया। डिलेड इकोलैलिया में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर का कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है, उसको आपने आज पूछा व्हाट इज योर नेम, वो कुछ रिपीट नहीं किया। फिर उसके बाद वो घर गया, कोई राइम्स कोई पोएम सुना। फिर उसके बाद उसके घर वाले कोई सवाल उससे किए कि आज खाने में क्या खाओगे। ये सारी बातें उसके दिमाग में आती जाती हैं, फीड होते जाती हैं, और वो 2-4 दिन बाद हो सकता है उसका रिप्लाई करे, या 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद। तो ये होता है डिलेड इकोलैलिया। और जब वो बात करेगा तो उस दिन उस तरह की कोई बातें हुई नहीं होंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि कुछ अपने मन बड़बड़ा रहा। लेकिन वो बातें जो फीड हुई हैं उसके दिमाग में, उनको वो रिपीट कर रहा है। तो जनरली ऑटिज्म वाले बच्चे जो हैं उनके गार्जियन का कंप्लेन आता है कि कुछ भी बक बक करते रहता है, दिन भर कुछ भी बोलते रहता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम करते रहता है। तो वो डिलेड इकोलैलिया, मतलब उसने सुना होगा, हो सकता है 1 सप्ताह, 10 दिन पहले, महीना दिन पहले, लेकिन वो अब रिपीट कर रहा है और सीक्वेंस वाइज रिपीट करता है। अगर मैंने पहले पूछा था कि व्हाट इज योर नेम, तो पहले वो वही बोलेगा व्हाट इज योर नेम, उसके बाद बोलेगा हाउ ओल्ड आर यू, उसके बाद उसने जो टीवी में राइम्स वगैरह पोएम्स वगैरह देखे थे वो रिपीट करेगा। तो सीक्वेंस वाइज होता है। तो ये होता है डिलेड इकोलैलिया। इसी में एक और टाइप इंक्लूड करते हैं, मिटिगेटेड इकोलैलिया बोलते हैं। मिटिगेटेड इकोलैलिया में क्या होता है, जो बात पेशेंट ने सुना उसमें वो कुछ अल्टरेशन कर देता है। जैसे कि बच्चा है ऑटिज्म का या ADHD का बच्चा है, तो उसको अगर आप घर में बोलते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसे पापा को चाय दे दो, तो पापा चाय, बस इतना ही बोलेगा। तो उसने अल्टर कर दिया। इमीडिएट इकोलैलिया में क्या होगा कि बच्चा सेम चीज़ रिपीट कर देगा, पापा को चाय दे दो, और बाद में वो काम करेगा भी। पहले रिपीट कर दिया, बाद में वो काम करेगा, हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन बात वो पूरी तरह से रिपीट कर देगा। और मिटिगेटेड इकोलैलिया में क्या होता है कि पापा चाहे 2 चीज़ याद रखा, बाकी चीज़ भूल गया। तो ये होता है मिटिगेटेड इकोलैलिया। अब देखते हैं कि जनरली बहुत सारे गार्जियन लोग का सवाल ये होता है कि मतलब दिन भर बड़बड़ करते रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, तो ये सही है कि नहीं है और सही हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए, ये प्रॉब्लम उन बच्चों में आ रही है जिनमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल डिले है, उसकी वजह से। अब वो क्या है कि बच्चा एज के हिसाब से थोड़ा सा पीछे है। फिजिकल ग्रोथ सही है, लेकिन उसका न्यूरोलॉजिकल मेंटल ग्रोथ उतना थोड़ा डिलेड माइलस्टोन हो गया है, तो इसलिए थोड़ा एज के हिसाब से पीछे है।
तो वो सराउंडिंग की चीज़ें नोटिस करता है, सब कुछ देखता है, सुनता है, तो उसके दिमाग में फीड होते जाता है और उन चीज़ों को वो इमिटेट करता है, मिमिक्री करता है, मिमिक करता है। तो वो सीखने का एक तरीका होता है। तो ये कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं होती है। कुछ समय के बाद जैसे ही समझदारी विकसित होती है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम चला जाता है और स्पीच और लैंग्वेज प्रॉपर कम्युनिकेशन उसका आ जाता है।